नमस्कार। शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल और स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। मेरे सामने एक खबर है, मोस्ट सिटीजन ट्रस्ट पोल्स एंड ईवीएम्स सोज सर्वे। ये नहीं समझ में आया कि राहुल गांधी से परेशान भारतीय जनता पार्टी अभी क्या क्या कुचक्र रचेगी। उसे चिंता नहीं है इंदौर की, उसे चिंता नहीं है उत्तराखंड की, उसे चिंता नहीं है उत्तर प्रदेश की, उसे चिंता नहीं है बिहार की। वो कर्नाटक में जाके एक सर्वे करा लेती है। आप कहोगे इन 4 राज्यों का क्यों? तो 4 राज्यों की वजह से आज बीजेपी 7 राज्यों में एंट्री बैन होने जा रही है। त्रिपुरा का छात्र चकमा, एंजिल चकमा, बड़ी दर्दनाक तरीके से उत्तराखंड में मार दिया जाता है। उसी उत्तराखंड में, आपने कहा बिहार, उसी उत्तराखंड में आज एक मंत्री के पति कहते हैं कि बिहार में बेटियां 25-25 हजार में बिकती हैं। कोई फिक्र नहीं है। कितनी घटिया हरकत की और फिर बाद में उन्होंने कहा मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर दिया गया। आपका लाइव वीडियो है, क्या तोड़ा उसमें क्या मरोड़ा, मैं नहीं समझ पाया इस भाषा को। यही नहीं, आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अंदर से मुखर विरोध मोदी शाह की सिस्टम पर खड़ा कर दिया। उमा भारती ने कहा कि इसके लिए माफी नहीं होनी चाहिए, इसे दंड मिलना चाहिए। अब दंड कैलाश विजयवर्गीय को मिलेगा, सीएम मोहन यादव को मिलेगा या प्रधानमंत्री को। 3 ही आदमी इसके पूरे गुनहगार हैं और चौथा है नहीं। उस पर भी कोई गौर नहीं है। इस सर्वे को लेकर सब परेशान है। सर्वे के बारे में हम पूरा सीधा सवाल करेंगे संजय सर से। संजय सर, आखिर ये क्या है और क्यों करना पड़ रहा है? भाजपा परेशान होकर राहुल गांधी के खिलाफ कुचक्र रचने में कहीं भी कोताही नहीं बरत रही है और हर बार उसकी कोताही पकड़ी जाती है, मौके पर रंगे हाथ पकड़ाई जाती है। वो वोट चोरी से परेशानी दिख रही है। वोट चोरी से नहीं, वोट चोरी के आरोप से या उससे संबंधित खुलासों से या उससे संबंधित सबूतों से जो परेशानी है वो दिख रही है। और भले भाजपा कहे कि राहुल गांधी कमजोर हैं, चुनाव हारते जा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, पप्पू हैं, लेकिन जो परेशानी है वो दिख रही है और अब दिखने लगी है। एक तो ये सीधा मामला है, दूसरा ये भी हो सकता है या ये भी है, माने बीजेपी को इस तरह के काम करने में डबल फायदा मिलता है कि एक तो राहुल गांधी को बदनाम करना है, या राहुल गांधी अगर वोट चोरी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इनके पास जवाब नहीं है तो ये ध्यान बटाने के लिए ये कर दिया। और दूसरा, डेक्कन हेराल्ड में, ये कर्नाटक का एडिशन है जो मैंने आपको दिया है स्क्रीनशॉट, इसका बेंगलोर से छपा है और वहां इंदौर की खबर नहीं है। तो अब ये जाहिर है ये 25 मई इस बार 2025 मई का ये सर्वेक्षण है जो 2 जनवरी के अखबार में छपा। तो जाहिर है बहुत पुराना है और पहले पेज पे, मैंने ये लीड है, पहले पेज पे छापने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, उनका पॉलिटिकल कंसिडरेशन होगा, उस लिहाज से आप किसी भी खबर को कहीं भी प्रमुखता दे सकते हैं और आपका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, कुछ कारण हो सकता है। फिर भी अगर ये खबर पहले पेज पे है या हो सकती है तो पहले पेज पे इंदौर की खबर क्यों नहीं? और इंदौर की खबर में तो और सब चीजों के अलावा यही है ना कि मंदिर बनाने वाली सरकार ने सीवर का पानी पिलाकर मारा या मानव मल पीकर लोग मरे। इतनी बुरी स्थिति है। माने मरना एक चीज है, दुर्घटना में मरना, गोली लगने से मरना, बीमार होने से मरना, सब अलग अलग चीजें हैं और सब अलग अलग मौत के वो कैटेगरी आप कर सकते हैं। लेकिन मानव मल खाकर या पीकर कौन मरना चाहेगा, या इस मृत्यु से बुरा मौत क्या हो सकती है? तो ये हालत है। और उसमें भी दिलचस्प ये है कि इंदौर में जहां ये मृत्यु हुई है, जहां ये पानी नाली से मिल रहा था, वहां मंदिर और कोई आश्रम भी है।
तो लोग मंदिर आश्रम में भी इसी पानी से पूजा कर रहे थे। ये हालत है। और मंत्री से सवाल पूछो कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो जवाब घंटा है। तो ये हालत है। उसमें इस तरह के सर्वेक्षण या इस तरह की खबरों का मतलब, दूसरा मतलब ये भी होता है कि जो मूल खबर है उससे ध्यान भटकाया जाए या मूल खबर से ध्यान हटाया जाए। तो इस खबर पे आने से पहले दूसरा ये है कि आप माने, एक खबर ये छप गई, बीजेपी के जो ट्रोल सेना है या ट्रोल आर्मी है या जो प्रचारक है उनको काम मिल गया। दिन भर इन लोगों ने इस पर ट्वीट और सोशल मीडिया को गंदा कर रखा है, सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रखा है, वगैरह वगैरह। तो एक तो उनको ट्रोल सेना को काम मिल गया और ये सब हो गया। दूसरे, कांग्रेस को भी मजबूरी में डिफेंसिव होना पड़ता है। छोड़ दें तो लगेगा कि भाई ये सही है, कांग्रेस ने तो कुछ कहा ही नहीं। जवाब में कुछ दो तो कहेगा कि कांग्रेस परेशान हो गई इसलिए जवाब दे रहा है। तो दोनों में मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस को भी कुछ करना पड़ता है। हालांकि अब कांग्रेस जो है आक्रामक हो गई है और उसका आक्रमण भी दमदार हो रहा है और इसीलिए बीजेपी को रिएक्ट करना पड़ रहा है। पहले वरना बीजेपी सिर्फ आरोप ही लगाती थी और अपने हिसाब से समय पे जब जैसी जरूरत होती थी वैसे, जैसे चुनाव में नरेंद्र मोदी ही कह देते थे कि भैंस चुरा ले जाएंगे, सोना ले लेंगे, और इस तरह की बातें, हम कपड़े से पहचान लेते हैं, इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी ही कर देते थे। तो इस छुटपुट काम की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन चूंकि बीजेपी माने कांग्रेस की तरफ से भी हमला हो रहा है और बीजेपी पे हो रहा है, बीजेपी के घोटाले खुल के सामने आने लगे, जैसा आपने बताया उनका आंतरिक द्वेष भी है, आंतरिक टकराव भी है, तो वो सब का भी असर है। तो इसलिए बीजेपी के लिए भी थोड़ी घबराहट तो है ही है। और जाहिर है राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, जिस ढंग से लगा रहे हैं, उसका भी असर है। तो इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है, इस सर्वेक्षण के बारे में ठीक पूरी बात करने से अलावा, शुरू से या क्रमवार बात करने के अलावा, इसको पढ़ा जब मैंने तो मुझे एक ध्यान आया कि इसमें कलबुर्गी का जिक्र है। तो कलबुर्गी वाला मामला जो है वो वही है कि चुनाव आयोग जो है सो सबूत नहीं दे रहा है या जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह, और फिर भी वो जांच चल रही है और उस जांच में भाजपा के एक नेताजी पकड़े गए हैं और अभियुक्त नंबर 1 भाजपा के नेताजी हैं और अभियुक्त नंबर 2 जो हैं वो भाजपा के ये हैं बीजेपी नेता के बेटे हैं। तो ये दोनों खबर अभी हाल में आई थी, कलबुर्गी वाली, और जाहिर है कि बीजेपी कलबुर्गी वाले आरोप से ज्यादा परेशान है क्योंकि उसमें सीधे सीधी चुनाव आयोग का नाम, मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है। राहुल गांधी ने फोटो दिखाकर कहा था कि ये चुनाव आयोग को सहयोग कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो इसलिए इसमें कलबुर्गी का नाम है। तो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कलबुर्गी वाले मामले में दम नहीं है, और जो दम है या जो खबर होती है वो तो छपती नहीं है। तो वो खबर नहीं छपी है। खबर ये थी, और ये अभी माने 15-20 दिसंबर की खबर है कि अलन में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले में 22,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हो गई है। तो राहुल गांधी ने कई महीने पहले आरोप लगाया था, माने अगस्त में आरोप लगाया था मेरे ख्याल से, और ये सीधा था कि चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। उसी दिन पीआईबी फैक्ट चेक करके कह दिया गया कि उस आरोप में दम नहीं है, वगैरह वगैरह सब हुआ। लेकिन खबरें आती रही और चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया है। ये भी अपनी जगह, मैंने नहीं दिया है का मतलब कोई खबर नहीं है कि जवाब दे दिया। और राहुल गांधी की तरफ से कर्नाटक पुलिस या एसआईटी की तरफ से जांच चलती रही है और उसमें जो कुछ भी मामला पता चला है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और बीजेपी नेता के घर छापा पड़ा, उनके घर से सीसीटीवी उनका वो सीज किया गया है, जिससे कुछ क्या बोलते हैं अपना वोटर आई कार्ड वगैरह डिस्ट्रॉय करने की चीजें हैं। मैंने कुल मिलाकर के कुछ सबूत मिला है और अभी जो है 22,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है। ये खबर थी 15 दिसंबर की। इस खबर में कलबुर्गी का नाम है, इसलिए मैं ये खबर का शीर्षक था, अलन में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले में 22,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। कर्नाटक पुलिस के विशेष जांच दल एसआईटी ने अलन विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट से नाम हटाने वाले मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इसमें पूर्व बीजेपी विधायक और उनके बेटे को अभियुक्त नंबर 1 और अभियुक्त नंबर 2 के रूप में दर्ज किया गया है। इसके लिए उन्होंने कलबुर्गी के एक डेटा सेंटर के 3 ऑपरेटरों अकरम पासा, मुकरम पासा और मोहम्मद अशफाक और पश्चिम बंगाल के बापी आद्या के साथ मिलकर साजिश की। आद्या ने कथित रूप से चुनाव आयोग की ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने के लिए ओटी बाईपास की सुविधा उपलब्ध कराई थी। ये 700-800 रुपए देके पर वोटर नाम हटाने की कोशिश थी, साजिश थी। ये सब कलबुर्गी का मामला है।
और कलबुर्गी में ये सर्वेक्षण हुआ है, कलबुर्गी का रिजल्ट है। अब मैं इस सर्वेक्षण पे आता हूं, इस सर्वेक्षण की इस खबर पे आता हूं कि इस खबर में क्या लिखा है। इस खबर के अनुसार, जैसा कि आप शीर्षक में देख ही रहे हैं, कि ज्यादातर नागरिकों ने कहा कि चुनाव और ईवीएम पर भरोसा है उनको। इसमें यह भी कहा गया है कि भरोसा ईवीएम पे बढ़ गया है। हमने ईवीएम पे भरोसा बढ़ने का क्या कारण है मुझे समझ में नहीं आया, और इस खबर में कोई भी कुछ नहीं लिखा हुआ है कि क्यों बढ़ा। माने बढ़ने का कोई कारण होना चाहिए। जब राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं ईवीएम और चुनाव चोरी का, तो बढ़ जाने का तो कोई कारण नहीं है। और अगर बढ़ रहा है तो इसको बताया जाना चाहिए कि राहुल गांधी उसके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं और बढ़ रहा है, ये सीधी बात स्वीकार करनी चाहिए। तो ये सब नहीं है, लेकिन शीर्षक ये लगा दिया गया कि ज्यादातर नागरिकों को चुनाव और ईवीएम पर भरोसा है। और इसमें सबसे दिलचस्प है जो ये हाईलाइट करके लिखा हुआ है, जो लगभग नीले रंग में है, कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये जो सर्वेक्षण के खुलासे प्रकाशित किए हैं जब राहुल गांधी वोट चोरी की बात कर रहे हैं, ये हाईलाइट किया गया है। तो इस खबर में, अच्छा उससे पहले ये बीजेपी पर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है वो पर्याप्त गंभीर है, और वो इनके आज के इस सर्वेक्षण के जवाब में माना जा सकता है कि नहीं है कि पता नहीं। और जाहिर है उन्होंने पहले से तैयारी की होगी, पहले खोज खाज किया होगा, तब हुआ होगा। लेकिन ये आरोप अभी शाम को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट किया है। इसमें लिखा है कि बीजेपी ने चुनाव में, हरियाणा का मामला है, बीजेपी ने चुनाव में वोट हासिल करने के लिए लाखों फर्जी राशन कार्ड बनाए। आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में राशन कार्ड 11,09,865 थे, जो 2022-23 में बढ़कर 26,40,475 हो गए। 2024 में 51,96,380 राशन कार्ड हो गए। इसी तरह लाभार्थी 52,40,111 से बढ़कर 2,13,00,000 हो गए। यानी 80% हरियाणवियों को बीजेपी ने बीपीएल घोषित कर दिया। 80% हरियाणियों को बीजेपी ने बीपीएल घोषित कर दिया राशन कार्ड के हिसाब से। लेकिन चुनाव के बाद देश भर में 41 लाख राशन कार्ड काटे गए हैं, जिसमें हरियाणा में सबसे अधिक 13,43,474 कार्ड काटे गए हैं। इससे 70 लाख से अधिक लोगों का राशन बंद हो गया। यानी बीजेपी ने वोट लेने के लिए जनता के साथ धोखा किया। तो ये तो मामला है ही है कि जो इन लोगों ने आरोप लगाया कांग्रेस ने, उसके जवाब में बीजेपी पर उतना ही गंभीर आरोप कांग्रेस ने लगा दिया। ये अलग बात है कि ये छपेगा नहीं और कांग्रेस के लोग इस तरह इसको रीट्वीट नहीं करेंगे, या कांग्रेस का जो ट्विटर सेना है इतनी बड़ी नहीं है जो इसको इस ढंग से संभाल ले जैसे बीजेपी वाले करते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी अब ये सब होने लगा है, और घबराहट या परेशानी यही है, और इसीलिए ये लोग इस तरह की खबरें लाते हैं। जो कलबुर्गी का बचाव करना है, कलबुर्गी में जो आरोप था उस आरोप में बहुत सीरियस आरोप है कि चुनाव आयोग जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। 18 महीने में एसआईटी की 18 चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया। वो सब नहीं करके ध्यान बटाने के लिए कह रहे हैं कि ईवीएम पर लोगों का भरोसा है। तो इसके सहारे जाहिर है कि ये लोग वोट चोरी को खारिज करने में लग गए हैं। ये जो रिपोर्ट है इसमें दावा किया गया है कि ईवीएम पर लोगों का भरोसा बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है ये सब तो इसमें बताया नहीं है, लेकिन और इस चक्कर में इंदौर की खबर रह गई, जैसा हम लोगों ने पहले कहा। अगर सर्वेक्षण से पता चलता है कि ईवीएम पर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है तो बताने की क्या जरूरत है। अगर ईवीएम पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, सर्वेक्षण में ये पता चला और आपने बता दिया, तो उसका उपाय कर लेगी कांग्रेस। तो आप खुश रहते कि ईवीएम पर लोगों का भरोसा बढ़ा और भरोसा बढ़ाने के लिए काम करते और यही प्रचार करते कि राहुल गांधी इसी तरह आरोप लगा रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है। तो वो सब तो नहीं किया गया है, बताया जा रहा है। और बताया तभी जाएगा जब आपको पता हो कि आप उसका अनुकूल फायदा उठा ही लेंगे। जो अनुकूल फायदा उठा रहे हैं कि झूठ सच उसका दिन भर ये हो रहा है, और इनको पता है कि भाई चुनाव आयुक्त ही हमारा है और वो कुछ सुनने ही वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ होना ही नहीं है, तो हम जो चाहे सो बोले। जनता जो है सो उसको लगेगा कि राहुल गांधी ऐसे ही आरोप लगाते हैं, तो थोड़ा शायद कमजोर हो जाए राहुल गांधी का आरोप, तो इसलिए इसको लगाया गया होगा। ये भी हो सकता है, या रणनीति यही होगी। संजय सर, रणनीति हाईलाइट किया गया है कि
क्या चीज? हेलो? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा कि आपकी बात पूरी हुई, बात पूरी करिए पहले तो। हाँ, नहीं, राहुल गांधी ने वोट चोरी की मैंने इसमें कहा गया है कि कांग्रेस ने ये छपवाया है। तो कांग्रेस क्यों छपवाएगी जब उसके खिलाफ है तो? और छपवाई है तो कहाँ छपवाई है? मैंने डेक्कन हेरल्ड की ये खबर तो कांग्रेस ने नहीं दी है, ये तो उसके रिपोर्टर ने दी है, उसको जहां से मिली। और डेक्कन हेरल्ड कह रहा है कि ये कांग्रेस ने छपवाया है। पूरी खबर में ये नहीं लिखा है कि कांग्रेस ने कहाँ छपवाया है। आता हूं उस पर क्या लिखा है। खबर में लिखा है कि यह 2024 के लोकसभा चुनाव के समय नागरिकों के नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस KAP का एंड लाइन सर्वे था। इसे प्लानिंग, प्रोग्राम मॉनिटरिंग और स्टैटिस्टिक्स विभाग के तहत कर्नाटक मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन अथॉरिटी ने प्रकाशित किया है। तो अब ये कर्नाटक राज्य सरकार का है कि केंद्र सरकार का कोई प्रोजेक्ट है जिसे राज्य सरकार ने किया, वो क्लियर नहीं होता है। यह सर्वेक्षण मई 2025 में हुआ है। बताया जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सर्वेक्षण मई 2025 में कोई क्यों करवाएगा या क्यों होगा? और 2024 का 25 में करवाना गलती तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 2024 में ही हुआ था और इन्होंने 2025 गलत लिखा है। और 2025 गलत लिखने का मकसद ये हो सकता है कि 2024 तो बहुत पुराना लगता, 2025 मई का है तो 2026 जनवरी में छापने का लगता है कि एक ही साल पुराना, वैसे तो 2 साल पुराना हो जाता। इसमें यह भी कहा गया है कि मैसूर के ग्रास रूट रिसर्च एंड एडवोकेसी मूवमेंट ने किया है। ग्रास रूट रिसर्च एंड एडवोकेसी मूवमेंट मतलब GRAAM, ग्राम। अब ग्राम के बारे में जो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है उस पर बाद में आता हूं। पहले ये कि कांग्रेस सरकार ने अगर प्रकाशित किया है तो कांग्रेस सरकार क्यों करेगी, कहां करेगी, वे सब नहीं लिखा हुआ है। और अगर ये सर्वेक्षण मई का है, मई 2025 का भी, तो राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप अगस्त 2025 में लगाया था। तो अब ये कहना कि राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप के बावजूद कांग्रेस ये EVM पर लोगों का भरोसा बढ़ गया है या कांग्रेस ने ये सर्वेक्षण छपवाया है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। कि अगर कांग्रेस ने भी छपवाया है तो वो अगर पुराना है तो अब क्यों छपवाएगी? जाहिर है आप पहले कहीं छपवाई थी उसका आप हवाला दे रहे हैं। तो मई 2025 का सर्वेक्षण अगर मई में कहीं छपा था या कांग्रेस ने ही छपवाया था तो उसके आधार पर यह कहना कि राहुल गांधी ने अगस्त में जब 2025 में जब वोट चोरी का आरोप लगाया तो उस पर सर्वेक्षण कम हो गया है या उसकी EVM की लोकप्रियता बढ़ गई है का कोई मतलब नहीं है, या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने का भी मामला बनता है। ये एक बात तो ये है इस सर्वेक्षण के साथ गड़बड़। और मैंने मई का 25 का वैसे छापना वैसे ही गड़बड़ है, बाकी ये सब तो है ही है। इस NGO के बारे में जो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है वो यही है कि इसके संस्थापक PMO में काम कर चुके हैं, मोदी जी पर किताब लिख चुके हैं। और सर्वेक्षण में हाँ एक चीज और है, इस सर्वेक्षण में 5100 लोगों ने भाग लिया, सिर्फ 5100 बहुत छोटा सैंपल साइज है। और हाईलाइट किया हुआ है इस खबर में, नीचे ये जो बॉक्स है उसमें हाईलाइट किया हुआ है कि ये 5100 लोगों और 102 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, मतलब एक कंस्टिट्यूएंसी से 50 वोटर है, केवल 50 वोटर सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी के। मेरी बिल्डिंग में जहां मैं बैठा हूं इसमें 84 फ्लैट है और एक फ्लैट में अगर 4 आदमी माना जाए औसत तो 320 लोग रहते हैं। हम भी उसी एक विधानसभा क्षेत्र में तो आते ही हैं। तो एक विधानसभा क्षेत्र के 320 लोग एक बिल्डिंग में रहते हैं, उसमें से आपने 50 की राय ले ली और उस पे आपने सर्वे का रिजल्ट बता दिया। तो ये अगर ऐसे एक एक घर में बैठे हुए लोग सर्वेक्षण कर लें तो उस सर्वेक्षण का क्या मतलब है वो भी है, और इसमें इसको हाईलाइट किया गया है, ये भी खास बात है। और वो PMO में काम कर चुके हैं, वो सब तो है ही है सर। हाँ बताइए। हाँ, कोई भी PMO में काम कर दे तो इसका मतलब वो कुछ भी छपवा देगा। अभी आप देख रहे हैं कि मीडिया कुछ अपना हिसाब किताब बदल रही है। कई लोग अब अपनी स्थितियां बिगड़ती देख अपने फॉर्म में लौट रहे हैं, उनकी बड़ी चर्चाएं भी हो रही हैं और उनके तेवर देख के लग रहा है कुछ बदलाव होना भी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या ये सारा काम PMO ही कर रहा है? हेडलाइन मैनेजमेंट के अब क्या क्या होना है, या फिर PMO कोई खेल खेल रहा है? जो मोदी के खिलाफ जाएंगे उन सबके खिलाफ क्लास ले ली जाएगी, उन सबको नंगा कर दिया जाएगा। बिल्कुल यही हो ही रहा है। मैंने शुरू से पूरा काम जो है
पीएमओ या बाकी होम मिनिस्ट्री, पीएमओ होम मिनिस्ट्री को देखता है और होम मिनिस्ट्री काम करता है। तो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री है और पीएमओ जो है सो वो ओवरऑल इंचार्ज है। तो पीएमओ से ही होता है और काम करने वाले लोग इन्हीं दो जगह पे हैं। मैंने आज खबर थी कि पुलिस वाला गाजियाबाद के किसी मोहल्ले में जाकर मोबाइल सटा करके कह रहा है कि आप तो बांग्लादेशी हो, तो उसके पास मशीन आ गई है, ये दावा किया जा रहा है। और आरपीएफ के जवान के साथ पुलिस घूम रहे हैं और लोगों को नागरिकता चेक कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन अब गृह मंत्रालय है करवा रहा है, होम मिनिस्ट्री है करवा रहा है। हालांकि यूपी में तो गृह मंत्रालय भी तो मुख्यमंत्री के थ्रू हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत बुरा हाल है और जाहिर है कि कुछ खास लोग चुने हुए हैं जिनसे हर तरह का काम करवाया जाता है। और ये भी पीएमओ से जुड़े हुए हैं। पीएमओ से जुड़े लोगों की और भी कहानी, मैंने पीएमओ के बारे में या पीएमओ में काम करने वाले लोगों के बारे में ऐसी खबर पहले कभी नहीं सुनी गई थी, जो मुमकिन है कि समय सुनी जा रही है। और इसीलिए ये सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि फ्रॉड भरे पड़े हैं चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार में। वो उनका ट्वीट है। तो ये हालत है इसमें, अभी ऐसी चल रहा है। चलिए संजय सर, बड़ी डिटेल में आपने बता दिया, दर्शकों को समझना चाहिए कि किसने छुपवा दिया और क्यों छुपवा दिया, क्या कारण है। बुखार आया तो क्यों आया, बुखार नहीं उतरा तो क्यों नहीं उतरा, और नापा गया तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड बुखार था, ये बात ही केवल बता सकते हैं। बाकी तो आपका इच्छा है, आप कितना पसंद करेंगे या ना पसंद करेंगे। तो संजय सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।